सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी हैं। वजारत कानून और इंसाफ ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का SRO जारी कर दिया है। SRO के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्ताद PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं और रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहाँ बाहर जा रही थीं और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ के भी गैर मुल्कियों से राबते रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि रऊफ हसन साहब डिजिटल दहशतगर्द हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है। वहाँ पे नहीं है, डिजिटल में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। माफ कीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं पे स्लिप दे दूंगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने ये बयान अदालत में मैंने ये बयान दिया है। 7.5 लाख रुपया तनख्वाह पे वो वहाँ पे तनख्वाह ठीक है, अगर वो लेते हैं तो वो बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कहाँ तनख्वाह मिलती है? कौन सी पार्टी सेक्रेटरी को तनख्वाह देती है? नहीं है, उनका कोई ताल्लुक उस विंग के साथ। पार्टी के आइन के अंदर है तनख्वाह लेना। ये तफ्तीश के दौरान चीजें आगे पता नहीं क्या निकलता है। इब्तदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे वहां रऊफ हसन के। जी, ये जो डिजिटल मीडिया विंग चलाया जा रहा था, यहाँ से कुछ डायरेक्शन यहाँ से जा रही थी, कुछ बाहर से आ रही थी। अच्छा, मुल्क दुश्मन अनासिर। और देखें, इसके अंदर जो फॉरेन फंडिंग में लोग मुलव्विस थे, अब फॉरेन फंडिंग इसका उसमें भारतीय निजात अमरीकी भी हैं। मुझे ये बताइए ना, अभी एक डिनर हुआ लंदन के अंदर, एक अरबपति इजरायली सिटीजन है, जूइश आदमी है, ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। मैं आपको भेजता हूँ अरबपति जी जो सारी इजरायली फंडिंग करता है। ये क्यों उनको मिलते हैं लोगों को? ज़ैन कुरैशी साहब भी गए थे। ज़ैन कुरैशी साहब थे, अनिल मुसरत साहब थे, साहबजादा जहांगीर चीकू साहब थे। तस्वीरें मेरे पास हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे लगी पड़ी है। नवाज शरीफ साहब के ये लिंकेज क्या है? जाती फंक्शन में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजा के आता है, एंटाउरेज यहाँ लेकर आता है और एक बिजनेसमैन को ये रिसीव करते हैं और उनको अपना गेस्ट बनाते हैं। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमेरिकी सदर की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरखास्त की गई है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी के मौके पर कही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। मौसम की खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। गार्डन, MA जिन्ना रोड, सदर, बंस रोड, IH चुंदरीगढ़ रोड पर फुहार पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात में कराची, टट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगड़ में बारिश हो सकती है। और आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। बहावल नगर शहर में और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। तफसील बताएंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावल नगर में गुज़श्ता कई दिनों से हब्स और गर्मी थी और इस हब्स और गर्मी से शहरी सताए हुए थे, लेकिन अब बहावल नगर के शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस बारिश के बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट चुका है। एक तरफ तो बारिश हुई है, दूसरी जानिब कासम रोड, सर्कुलर रोड, रफीक शाह चौक, महाजर कॉलोनी, ये ऐसे इलाके हैं जो बारिश के बाद ज़ेरे आब आ चुके हैं और हमने देखा कि बारिश के होते ही शहर के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ इलाकों के जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप कर गए हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये तमाम मुश्किलात हैं आमदो-रफ्त के हवाले से भी और बिजली के गायब हो जाने के बाद भी, लेकिन शहरी फिर भी खुश नज़र आते हैं क्योंकि बारिश के बाद मौसम खासा खुशगवार हो गया है। जी। कराची में शारा फैसल पर नाथा खान पुल पर सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। ट्रैफिक पुलिस ने नाथा खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, शारा फैसल पर नाथा खान ब्रिज जो है वो ज़मीन में धंस गया है। तकरीबन 4 से 5 फुट का ये जो है वो हिस्सा है जो कि ज़मीन में धंसने के बायस ट्रैफिक पुलिस ने इसे बंद कर दिया है। नाथा खान ब्रिज जो ही हम एयरपोर्ट जाने के इस्तेमाल करते हैं तो नाथा खान ब्रिज ख़त्म होने से कबल जो है वो जो सेकंड ट्रैक है वहाँ पर ये जो सेकंड ट्रैक जो है वो मुतासिर हुआ है, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रुकावटें लगाकर जो है वो इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जब तक जो है वो नाथा खान ब्रिज के सेकंड ट्रैक की मरम्मत जो है वो नहीं हो जाती तब तक ये जो है वो आम ट्रैफिक के यहाँ पर रुकावटें जो है वो लगाई जाएंगी और तब तक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर जो है वो शहरों को खबरदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान मुआफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं है। आज इन्होंने भूख हड़ताल की, बंदे इकट्ठे नहीं हुए और इनको हड़ताल कॉल ऑफ करनी पड़ी। बंदे इनके पास खड़े इकट्ठे नहीं होते और बंदे तितर बितर हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ जो पब्लिक सपोर्ट जो उनकी है वो भी फिजल आउट करेगी। डिनाइल में रहा 1.5 साल इमरान खान, अब वो कहता है कि जी मैंने कहा था कि एहतजाज करो GHQ के बाद जो है। बड़ा शातिर आदमी है, इसलिए बात की है कि कोई किसी न किसी माफी तलाफी हो जाए कि जी मैंने कसूर अपना मान लिया है, मुझे माफी तलाफी दे। ये उसकी शुरुआत है। आप इमरान खान से किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। हर उस शख्स के बारे में जिन्होंने इन्होंने कोई ना कोई नाजेबा गुफ्तगू की हुई थी, उनके पाँव पे गिरे हैं इमरान खान साहब। उससे कोई बईद नहीं है। ये उसने एक किस्म का सियासी बयाना दिया है। बयाना नहीं होता ये चीज खरीदना हो तो बयाना दिया है कि मैं तो हो गई है, फिर बाद में ये भी कहेंगे गलती हो गई है। ये उसी सिलसिले में एक स्वीटनर है कि जी चले मैंने गलती की। ये कल वो ये कह देगा, चलें पहले अंदर बैठ के कहेगा गलती हुई है, फिर बाद में बार भी कह देगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफी दे। उससे हमें कोई अल्लाह के फजल खतरा नहीं है। तरलों की इब्तिदा हुई है, अभी उनको कोई नतीजा तो उनके तरलों से नहीं होगा। मुझे आप बताएं कि ये बंदा तरले करेगा, इस पे कौन एतबार करेगा? जो इसके अपने लोग हैं जो इसके, तो वो इस पे एतबार करेंगे? कोई बंदा इस पे एतबार नहीं करता। एक अटेम्प्ट है कि ये एक इंडिकेशन जो है वो कि मैं पिछले 1.5 साल से इनकार कर रहा था, लेकिन अब मैं इतराफ करता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था। ये अटेम्प्ट ही था ना जब इन्होंने जनरल बाजवा को कहा था कि मैं आपको सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन देता हूँ। अब कौन इस पे एतबार करेगा? मैं ये जो बात मैंने बात की है उसके साथ मैंने ये भी आपको कहा है कि इस पे एतबार करने वाला बंदा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, PTI वाले कैसे कह रहे हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था, वीडियोस में सब नजर आ रहा था। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूं तो रियासत है, पाकिस्तान है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में किया। सीना जोरी का ये लाजवाब मैं समझती हूँ मिसाल है कि ये कड़े कह रहे हैं कि जी हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की थी, सब वीडियोस पे मौजूद नजर आ रही हैं चीजें, और क्या क्या उस दिन मुल्क पे गुजरा, क्या क्या नजर आया। पुरअमन एहतजाज हम जानते हैं जी, पुरअमन एहतजाज हम करना जानते हैं। PTI की रग में नहीं है जी पुरअमन एहतजाज। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन कह सकता है कि हम नॉन वायलेंट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ये लेके आए हैं, मिलिटेंसी की पार्टी
पाकिस्तान में। जब ये बात कही तो यस, वी वर नॉट इनिशियली कंसल्टेड और अभी भी हमसे कोई ऐसा हमने इस पर फैसला भी नहीं, हमने भी आपस में अपनी मुशावरती इजलास इस पर नहीं किया। हुकूमत जो भी करने जा रही है वो आई एम श्योर हमसे जरूर मशवरा करेंगे और हम कंसल्ट करके बात करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है क्योंकि हम लिबरल पार्टी हैं तो हम चुप करके बैठ जाएंगे दबाव में कि कहीं हमसे गलत कदम ना उठ जाए। इनकी सोच ये बनी हुई है कि जी मैं हूं तो रियासत है, पाकिस्तान है। ये जो अब कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं कर रहे, ये इन्होंने मुल्क पर कुल्हाड़ी गिराते गिराते अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ को जब सीटें मिलेंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इस हद तक इत्तेहाद हो कि इस हुकूमत को के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में इजहार किया है। खोसा साहब क्या सोच रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, वो उनकी अपनी सोच होगी। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। एक दिन उनको शायद उनके लोग पर्सुएड करते हैं कि आप बात कर लें, उनको कन्विंस कर लेते हैं, फिर वो शाम तक कह देते हैं कि नहीं मैं क्यों बात करूं किसी से, मैं तो बादशाह आदमी हूं, मैं किसी से क्यों बात करूं। को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई है जो मैं नहीं समझती किसी कैदी को कभी मिली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर बात हुई थी कि सिविल नौयत के मामलात हैं, पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो एहतजाज उन्हीं इदारों के दफातर के बाहर किया जाएगा जो गिरफ्तारी करेंगे। जिस इदारे से शिकायत होती है उसके दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड ने बिल आखिर मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया है। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये भी कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, जहाँ पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। पीटीआई की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल की गई, जबकि जुमे को एहतजाज का ऐलान किया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी। उमर अयूब ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज ने कहा अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। हुकूमत ने अवाम को महंगाई में फेंक दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि विफाक और सूबे के दरमियान महाज आराई नहीं। विफाक की जानिब से वज़ीर आला केपी को जब भी बुलाया जाता है वो अच्छे बच्चे की तरह चले जाते हैं। वज़ीर आला केपी नौकरी बचाने के लिए विफाक के खिलाफ बयानात देते हैं। अली अमीन गंडापुर को अडियाला भी बताना पड़ता है कि विफाक के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमन ओमान के बारे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दामात बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं, मगर इसके बावजूद केपी के हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या समझते हैं, गवर्नर राज की तरफ कोई खदशा तो नहीं है, कोई इशारा तो नहीं है? तो मैंने पहले कह दिया कि गवर्नर राज जमहूरी तरीका नहीं होता, मैं कि सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनूंगा। कौन कहता है कि मरकज़ और सूबे के दरमियान कन्फ्रंटेशन है? सीएम साहब को जब बुलाया जाता है बैठे होते हैं अच्छे बच्चे की तरह, मीटिंग भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उन्हें नौकरी करनी पड़ती है तो बाहर उसको कुछ बात करनी पड़ती है, अदालत को भी बताना पड़ता है कि मैं लड़ रहा हूँ, वरना अंदर जो भी काम होते हैं बड़े स्मूथली हो जाते हैं। अच्छा सर, बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर वो हुकूमत में आते तब वो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है वो हुकूमत में आते तो आप उनका साथ देंगे, मुज़ाकरात के हवाले से उनके साथ बैठेंगे? बिल्ली को ख्वाब में शीशे नजर आ रहे हैं, पहले बाहर तो निकले फिर बाद में हुकूमत बनेगी। सर, खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या समझते हो हुकूमत के जो इक़दामात है वो तसल्ली बख्श है अमन ओमान के हवाले से? बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। इस वक्त जो मैंने पहले अभी बात की है कि अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था, मैंने बहुत कई दफ़ा कहा है कि बुलाया जाए, अभी सुने बुलाया जाए। क्या सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया है इस एजेंडे पे कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया जाए? क्या सूबाई काबीना का इजलास बुलाया गया है कि इसको जब सिंध में कोई मोबाइल भी छीना जाता है तो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। यहाँ पर दिन दिहाड़े फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीद हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शहीद हो रहे हैं और टस से मस हुकूमत नहीं हो रही है। अब मुझे बताएं कि जुनूबी अजला की जो सूरत हाल है वो कोई तसल्ली बख्श है? बैठ कर इस मसले का हल निकालना है कि हमने किस तरीके से अमन ओमान को बहाल करना है। अमन ओमान हर सूबे की टॉप प्रायोरिटी होते हैं, अमन ओमान पर हम सियासत नहीं कर सकते। सरगोदा में शादीशुदा खातून से मोहब्बत के दावेदार नौजवान ने खातून के 5 साला बेटे को अगवा करके कत्ल कर दिया। कत्ल वारदात के बाद मुलजिम खातून के शौहर को गुमनाम फ़ोन के जरिए पैगाम देता रहा कि बच्चा वापस चाहिए तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। पुलिस ने तकरीबन 9 माह के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट।
नवाही गांव 107 शुमाली के मेहनत का रहमान अली के 5 साला बेटे शाहजेब को गुज़िश्ता बरस सितंबर की रात को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू की तो कई माह तक मगवी बच्चे का सुराग न लगा सकी। तफ्तीश करने पर इंकशाफ हुआ कि इन खातून की इस शर्त को मुकर्रम के वालिदैन मानने के लिए तैयार नहीं कि शाहजेब भी उनके साथ ही रहेगा। मुलजम मुकर्रम ने शादी में रुकावट समझने पर 5 साला शाहजेब को अगवा किया और गला दबाने के बाद कत्ल करके लाश नहर में बहा दी। तो हमने मोबाइल जब इसका अपने कब्जा में लिया है मुकर्रम का, तो हमने अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू उसका सारा डाटा रिस्टोर करवाया। हमें 100% कन्फर्म होगी, उसने एडमिट भी किया कि मैंने बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। SHO थाना सदर राणा शाहिद नवाज के मुताबिक मोबाइल डाटा हासिल करने के बाद तफ्तीश की गई तो मुलजम मुकर्रम ही शाहजेब का असल कातिल निकला, जिसने शादी के लिए खातून के बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाहजेब की वालदा अपने बेटे के कत्ल से मुकम्मल बेखबर थी। 9 माह बाद 5 साला बच्चे के अगवा और उसके कातिल को ट्रेस करने पर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। इस्लामकोट शहर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक माह पहले मुकम्मल करदा निकासी आप की नई पाइपलाइंस जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी। महकमा पब्लिक हेल्थ ने थरपारकर के तहसील हेडक्वार्टर शहर इस्लामकोट में निकासी आब के निज़ाम की मजीद बेहतरी के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से जून 2023 में 3.5 किलोमीटर तवील 12 इंच की पाइपलाइन का काम शुरू किया, जो जून 2024 में मुकम्मल तो कर लिया, ताम गैर मयारी काम होने के बायस ये लाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। शहर में निकासी आब का मौजूदा निज़ाम दरम बरम होने से मामूली बारिश के दौरान कई इलाके बारिशी और सेवरेज के पानी में डूब गए। ये थोड़ी बरसात है और रात को या सुबह तक ये बारिश चलेगी ना तो डूब जाएंगे। हमारा कोई वसीला नहीं है यहाँ से पानी निकालने। हमारे पास जो पुराना चल रहा है ड्रेनेज का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी जो है ऐसे ड्रेनेज का इधर दबा हुआ है, ये गटर का नाला नहीं साफ होता है, ड्रेनेज दूसरा बनना चाहिए। हम महकमा पब्लिक हेल्थ हुक्म का कहना है कि अब इस लाइन के पाइप्स की तब्दीली के बाद इसे जल्द फाल बनाया जाएगा। और ये जो लाइन तो हमने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन थोड़ी कहीं लीकेज की वजह से हमें परेशानी हो गई, लेकिन अभी हम इसके पीछे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली नई सेवरेज लाइन का टूटना महकमा पब्लिक हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हुकूमत न सिर्फ तहकीकात कराए बल्कि निकासी आब की लाइन की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत कराए ताकि मुमकिन बारिशों के दौरान शहरी मजीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर। जेहलुम में तामीराती सामान की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से शहरी परेशान हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं तारिक मजीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। जहां पर दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशर व इजाफा हुआ है। एक माह कबल 1200 रुपये में दस्तियाब सीमेंट का थैला 1500 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सरिया 240 से बढ़कर 265 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अव्वल ईंट जो कि 15,000 से 17,000 रुपये में फ़ी जार फ़रोख्त की जा रही है। रेत की ट्राली 3500 से 4500 रुपये, बजरी की ट्राली 9,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मजदूर तबका मुतासर हुआ है। कीमतों में इजाफे की वजह से मालकान ने तामीराती कामों में कमी कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती मटीरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि मजदूर तबका के घरों के चूल्हे जलते रहें। जी